लाइन पर सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या कुछ जानकारी है, क्या शेड्यूल है? सबसे पहले तो वही आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी क्या शेड्यूल रहने वाला है इन 2 दिनों का? देखिए, राहुल गांधी के शेड्यूल में बड़ा फेरबदल किया गया है। पहले उन्हें जम्मू आना था, लेकिन अब वो श्रीनगर आएंगे। जैसे आपने बताया, हम आपको बताते चले कि जम्मू प्रायोरिटी नहीं है, श्रीनगर एक बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस होना है उसकी बैठकें होनी है। दोपहर बाद बताया जा रहा है श्रीनगर में लैंड करेंगे राहुल गांधी और नेशनल प्रेसिडेंट खड़गे। सीधा फारूक अब्दुल्ला, उमर सब 1-to-1 मीटिंग्स होंगी। और इस सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो इंडिया अलायंस का जो पार्टनर है पीडीपी, उसे जम्मू कश्मीर में ये जो अलायंस है इसमें शामिल करने को और सीट शेयरिंग में शामिल करने को लेकर फंसा हुआ है। साफ दो टुक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कन्वे कर दिया है, सीट शेयरिंग और प्री पोल अलायंस तभी संभव हो पाएगा अगर आप पीडीपी को इससे बाहर रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये तर्क कांग्रेस को दिया है कि पीडीपी तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर अपने कैंडिडेट्स ला पाई है लोकसभा के चुनावों में। और उनका ये मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कि पीडीपी का बहुत ज्यादा कोई होल्ड जो है वो कश्मीर घाटी में नहीं है, और इसलिए वो चाहते हैं कि अगर प्री पोल अलायंस हो तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में हो। और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर होगा जम्मू में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उतनी ज्यादा अच्छी पकड़ नहीं है कांग्रेस की है। अलग अलग यहाँ पर बड़ी सारी सीटें जो है वो कांग्रेस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रांत में छोड़ेगी। वहीं श्रीनगर कश्मीर घाटी में जहाँ पर 46 सीटें हैं, 46 में से अधिकतर सीटें जो है वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ेगी। ठीक है दीपांकर, देखिए सीटों को लेकर के जब जिक्र हो ही रहा है तो आपसे ये भी जानना चाहूंगे, अगर सोर्सेज के हवाले से कोई जानकारी मिल पाई हो, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है? देखिए, तो इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिली है वो ये है कि 90 में से लगभग 35 सीटें, 40 सीटें जो है वो 35 से 40 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी और लगभग 50 नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएंगी। जम्मू की जो 43 सीट्स हैं उनमें से केवल 2-4 ही ऐसी सीट्स हैं, वो भी रजौरी पुंछ के इलाके में है, जहां पर नेशनल वो अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। इसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा शेयर चाह रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि हमारे 2 जो है वो एमपी जीत कर आए हैं, एक साउथ कश्मीर से और एक सेंट्रल कश्मीर से, और उस पूरे एरिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने कैंडिडेट्स उतारना चाहती है। दूसरी बड़ी बात हम आपको बताते चले कि ये अलायंस राहुल गांधी इसलिए भी करना चाहते हैं कि उनका जो मकसद है वो ये है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भाजपा को साझा सरकार से बाहर रखा जाए। यही एक टारगेट लेके राहुल गांधी जो है 40-50 का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन अगर अलायंस हो जाता है तो